के एसएसएससी पेपर मामले को लेकर राज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। कहा, युवा एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं तो कराएंगे सीबीआई जांच। सीएम ने दोषियों की मृत्यु में मिलने की कही बात। शहीद लेफ्टिनेंट प्रतीक आचार्य के परिजनों से भेंट। मंत्री गणेश जोशी ने परिजनों से की भेंट। शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि। निर्मल आश्रम की अच्छी पहल। शिक्षा, चिकित्सा और निर्धन लोगों की सेवा। अग्रणी निर्मल आश्रम में लगा 17वां सर्टिफिकेट रक्तदान शिविर। पिथौरागढ़ में थाना दिवस के दौरान पुलिस ने सुनी समस्याओं सुझाव से पुलिस को कराया अवगत। समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। और ज्वालापुर और बहादुराबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। ट्रस्ट के फर्जी दस्तावेज मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 के अंतर्गत अमर शहीद लेफ्टिनेंट प्रतीक आचार्य के बताते चले कि इस रोड डोबालवाला स्थित आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से भेंट की। इस दौरान मंत्री जोशी ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके आंगन की पवित्र मिट्टी का ताम्र कलश में संग्रहण किया। उन्होंने शहीद के परिजनों को 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में आयोजित होने वाले शहीद सम्मान समारोह में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गुंडियाल गांव देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश के सभी शहीद सैनिकों के घर आंगन की मिट्टी स्थापित की जाएगी। शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का सम्मान 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद परिवारों को सम्मानित करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शहीदों और उनके परिजनों के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। देखिए, आज विशेष का हमारा एक नौजवान कैप्टन प्रतीक आचार्य, जिसने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उसके घर में आकर उसके पवित्र आंगन की माटी को लेकर हम जा रहे हैं। जब हमने यात्रा शुरू की थी, 1734 शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी हम एकत्रित कर रहे थे। उस समय 39 लोग उस समय छूट गए थे, कुछ लोग बाहर थे, कुछ के एड्रेस नहीं थे। और उसके बाद 32 लोग शहीद हुए हैं। उन सभी 71 लोगों के आंगन की पवित्र माटी को लेकर हम जा रहे हैं और उसको अमर जवान ज्योति के नीचे प्रतिष्ठापित किया जाएगा। और क्योंकि हमने सभी शहीद परिजनों को सम्मानित किया था और 5 तारीख को इस यात्रा का समापन गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन में होगा, जहां पर 71 परिवार हैं, इनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। और आज चांस की बात है कि आज सर्जिकल स्ट्राइक की भी 9वीं वर्षगांठ है। आज के दिन हमारे बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकवादी जो कैंप है उनको तबाह किया था, तहस नहस किया था, आतंकवादियों को मारा था। ये हमारे सैनिकों की वीरता का एक परिचय है। और कभी भी आपने देखा होगा कि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान हमसे कभी जीत नहीं सकता। इसलिए इस प्रकार की आतंकी घटना को करता रहता है। और आपने देखा होगा जब कश्मीर के अंदर हमारे निहत्थे पर्यटकों पर हमला हुआ, उन्हें मारा गया, उसका बदला भी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुसकर लिया गया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 60 से अधिक पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। और उन्होंने जितने भी हमले किए उसको हमारी सेना ने बेकार किया। मैं सेना की बहादुरी को हम सलाम करते हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां बाबा राम सिंह महाराज और संत जुरा सिंह महाराज के नेतृत्व में आपको बता दें कि निर्मल आश्रम की विभिन्न संस्थाएं चिकित्सा, शिक्षा और निर्धन लोगों की सेवा के रूप में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस बीच आपको बता दें
चिकित्सा के क्षेत्र में आमजन के लिए विभिन्न निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में निर्मल आश्रम अस्पताल ऋषिकेश के द्वारा निर्मल आश्रम परिसर में 17वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ निर्मल आश्रम के महंत बाबा राम सिंह महाराज ने किया। शिविर में निर्मल आश्रम से जुड़ी संस्थाओं के सैकड़ों सेवादारों और शहर के विभिन्न रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। महंत बाबा राम सिंह महाराज ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए। मानव सेवा से ही इंसान को आत्मिक शांति प्राप्ति होती है। संत ज्योति सिंह महाराज ने चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निर्मल आश्रम की ओर से चल रहे जन कल्याणकारी कार्यों को जारी रखने का प्रण लिया। अस्पताल प्रशासन विक्रमजीत सिंह ने बताया कि निर्मल अस्पताल साल में कई बार रक्तदान शिविर सहित कई अन्य शिविरों का आयोजन करता है, जिसका लाभ आसपास क्षेत्रों से आए हजारों लोग उठा रहे हैं। इस पुनीत यज्ञ में लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान के जरिए मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया। अस्पताल चिकित्सा निदेशक डॉक्टर अजय शर्मा ने कहा कि रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार, दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। नियमित रूप से रक्तदान करने से खून में आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है और जो दिल की सेहत के लिए अच्छा है। 1 यूनिट रक्त से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। आगे बढ़ेंगे जहां यूके एसएसएससी पेपर मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। जहां आपको बता दें कि युवा एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं तो कराएंगे सीबीआई जांच, दोषियों को मिला देंगे मिट्टी में, हम किसी भी जांच से नहीं हटेंगे पीछे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित 3 विधायकों ने सीएम धामी से की सीबीआई जांच कराने की मांग। युवाओं का प्रदेश युवा की होनी चाहिए मांग पूरी, युवाओं की संतुष्ट हमारी जिम्मेदारी, हमारी प्राथमिकता। सीबीआई जांच कराने पर मुख्य सेवक जल्द ले सकते हैं निर्णय। सीबीआई जांच कराने को लेकर हल्द्वानी में भूख हड़ताल और परेड ग्राउंड, देहरादून में धरना जारी। सीबीआई जांच कराने पर भूख हड़ताल और धरने होंगे खत्म। युवा सीबीआई जांच कराने पर अड़े, मुख्य सेवक जल्द ही सीबीआई जांच कराने की कर सकते हैं संस्तुति। देखिए, जब एसआईटी की जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है। छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे। लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है। वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है। हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं, जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है। हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, यूके एसएस जो पेपर लीक मामला है, ये लगातार इस वक्त सुर्खियों में है। लगातार जो युवा है वो मांग कर रहे थे। अब देखिए, मुख्यमंत्री का भी बड़ा ऐलान इस वक्त सामने आया। क्या लगता है कि क्या इस पर अमल की जाएगी? हाँ, सपना कहे तो यूपीएससी पेपर लीक का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से धरना प्रदर्शन परेड ग्राउंड के 2 दिन में चल रहा है। विभिन्न कहे तो उत्तराखंड के विभिन्न नगरों में युवा लगे हुए हैं। हल्द्वानी में आमरण अनशन चल रहा था, वहां पर अभी बताया गया कि पुलिस वालों ने उनको जबरन उठाया है, वहां पर भी हंगामा चल रहा है। तो कुल मिला के कहें ये एक बड़ा तूल पकड़ता हुआ मामला जा रहा है और लगातार और उन युवाओं का सभी को पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि आज कहें तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल वो सब मुख्यमंत्री से मिले हैं, कई विधायक मिले हैं। उन्होंने उनको पत्र भेजा है मुख्यमंत्री को कि युवाओं का प्रदेश है,
युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। तो मुझे अब लगता है कहीं ना कहीं कल भी पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था वहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब पत्रकार वार्ता करते, उन्होंने कहा कि अगर एसआईटी से संतुष्ट नहीं होंगे और लगातार जिस हिसाब से युवा मांग कर रहे हैं तो हम भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कल उन्होंने बोला भी था कि अगर ये चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हम जिस डिमांड कर रहे हैं उसको हम करेंगे और हम जो लोग इसमें शामिल हैं उनका मीडिया मदद करेंगे। और कभी भी हम हमेशा छात्र हित तो समझौता नहीं है, हमेशा युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ। और मुझे जिस हिसाब से विधायकों ने पत्र लिखे हैं, आज मेरे बंसल राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री से मिले हैं, उन्होंने भी कहा है कि सीबीआई जांच की काफी अभी कुछ दिन पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है हरिद्वार सांसद है, उन्होंने कहा था कि अगर सीबीआई जांच हो जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए सरकार को। तो लगातार जिस हिसाब से दबाव चल रहा है और जिस हिसाब से लगातार युवाओं की मांग चल रही है और लगातार धरना प्रदर्शन एक टूल सा पकड़ता जा रहा है पूरे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही जल्दी मुख्यमंत्री जो है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति कर सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर छात्र हित एसआईटी से जांच संतुष्ट नहीं होंगे तो हम सीबीआई जो भी डिमांड कर रहे हैं उसको भी पीछे पूरा करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पर जल्द निर्णय लेंगे और बहुत जल्दी ऐसा एक निकल के आएगा कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की स्तुति कर दी है। तो कुल मिला के कहें, क्योंकि लगातार युवा यहाँ पर अडिग हैं, बिल्कुल धरना प्रदर्शन बंद होने को तैयार नहीं है, लगातार वहां पर रात दिन धरना प्रदर्शन कर सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बड़ा आश्वासन दिया गया युवाओं को और जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग जो की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस पर अमल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वच्छता ही सेवा है 2025 पखवाड़ा। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है। नगर निगम देहरादून की शहरवासियों से अपील, कृपया घर का गीला, सूखा व घरेलू संकटमय कूड़ा पृथक पृथक कर नगर निगम के कूड़ा वाहन में ही दें। सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800180457 पर कॉल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। भवन निर्माण अपशिष्ट आदि को सड़कों और गलियों में न डालें। निवेदक सौरभ थपलियाल, महापौर नगर निगम देहरादून एवं नमामि बंसल आईएएस मुख्य नगर आयुक्त देहरादून। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड सरकार चले गरीब के द्वार अभियान का हुआ शुभारंभ। 125 दिनों तक लगभग 240 शिविरों का किया जाएगा आयोजन, सीएम धामी ने कहा। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे शिविर, गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर की समस्याओं का होगा निस्तारण। सभी अधिकारी बनेंगे अभियान का हिस्सा, लोगों की सुविधा के लिए करेंगे काम। हर वर्ग के उत्थान के लिए बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं। अनुसूचित जाति जनजाति को मुख्यधारा में शामिल करना अभियान का लक्ष्य। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश, लाभार्थियों की समस्याओं का शीघ्र करें निस्तारण। बहुत अच्छा अभियान प्रारंभ हो रहा है और इस अभियान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार 125 दिनों तक ये अभियान चलेगा। 240 लगभग शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक, ग्राम सभाएं, पंचायत, तहसील और जिले की समस्याओं का समाधान भी जिला स्तर के अधिकारी, हर स्तर के अधिकारी इसमें भाग लेंगे। और जो लोग अपने घरों से दूर जाकर
अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके गांव के पास, घर के पास, उनके अपने स्थान के पास ही ऐसे शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे सभी अधिकारीगण भी इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे और लोगों को उनकी सुविधा के लिए काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये जो हमारा मंत्र रहा है, उस मंत्र को चरितार्थ करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो हम सबके आदर्श हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी सोच के अनुसार आज देश के हर वर्ग के लिए, उत्थान के लिए आज योजनाएं बनाई जा रही है, काम किया जा रहा है। राज्य के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं हमारी इस दिशा में चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि ऐसे हमारे शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग जो आज जिनके पास योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है, उन सभी को योजनाओं की जानकारी भी हो, वो इसके लाभार्थी भी बने और मुख्य धारा से। कोतवाली डीडीहाट में थाना दिवस के दौरान पुलिस ने लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेशानुसार पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा समय समय पर थाना दिवस का आयोजन कर स्थानीय नागरिकों से संवाद जो है वो स्थापित किया जाता है, ताकि उनकी समस्याओं, सुझाव और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीडीहाट संजय जोशी के नेतृत्व में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं और सुझाव से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस टीम ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, वहीं शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। पुलिस टीम ने उपस्थित लोगों को साइबर क्राइम से बचाव के उपाय भी बताए, साथ ही नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। पिथौरागढ़ पुलिस का उद्देश्य है कि पुलिस और जनमानस के बीच बेहतर संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके, ताकि पुलिसिंग और अधिक प्रभावी और जनहितकारी बन सके। वो आज छोटी बात कर रहा है तो बढ़ावा नहीं देना है। क्यों? वो आज छोटी बात कर रहा है, कल के दिन वो बड़ी घटना कर सकता है ना? तो इस तरह के आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को बताना है, पेरेंट्स हमें बताएंगे। चाहे अगर आप पेरेंट्स को नहीं भी बता पा रहे तो हमारे पास आइए, हमारे पास महिला एसआई है, महिला कांस्टेबल है, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको पूरी मदद करेगी कानून के अनुसार, ठीक है? और उसका जो उसको विधि कार्रवाई उसके खिलाफ कर दी जाएगी। बाकी आप लोगों ने और आगे बढ़ेंगे, जहां आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और आज 7वें दिन मां काल रात्रि की पूजा होती है। जी हां, आपको बता दें कि नवरात्रि का 7वां दिन मां काल रात्रि को समर्पित है। महासप्तमी पर भक्त कर रहे मां काल रात्रि की विधि विधान से पूजा। मां काल रात्रि की उपासना से दूर होती है नकारात्मक शक्तियां। मां काल रात्रि की कृपा से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इस दिन मां को खास भोग और प्रिय रंग के वस्त्र पहनकर करते हैं पूजा। हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों में उत्साह। धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। मां के जयकारों से गूंज रही धर्मनगरी हरिद्वार। और आगे बढ़ेंगे, जहां एसपी रेखा यादव के निर्देशानुसार पिथौरागढ़ पुलिस का यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ अभियान लगातार सख्त जारी है। इस बीच आपको बता दें कि इसी क्रम में थाना बेरी नाग पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें काली फिल्म हटाकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। प्रभारी बेरीनाग हरीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बेरीनाग क्षेत्र में यातायात नियमों के पालन के लिए चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई वाहनों की जांच की गई, अवैध रूप से शीशों पर लगी काली फिल्म हटाई गई, साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और उनके नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। वाहन चालकों को बताया गया कि काली फिल्म का उपयोग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ये अपराधियों द्वारा पहचान छिपाने का एक माध्यम भी बन सकता है। पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा आगे भी ऐसे चेकिंग अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे, ताकि सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। पिथौरागढ़ पुलिस की अपील है कि नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। और आगे बढ़ेंगे, जहां ज्वालापुर और थाना बहादुराबाद पुलिस ने गैंगस्टरों पर संयुक्त कार्रवाई की है। ट्रस्ट के फर्जी दस्तावेजों तैयार कर अन्य को बिक्री करने के धंधे में संलिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस बीच
आपको बता दें कि कोतवाली ज्वालापुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना एसएसपी के आदेश पर थानाध्यक्ष बहादुराबाद अंकुश शर्मा को दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली ज्वालापुर और थाना बहादुराबाद पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई। पुलिस के मुताबिक छानबीन में पाया गया कि मुकदमे से संबंधित आरोपी अपनी आजीविका के लिए जमीन और ट्रस्ट की फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिक्री करते हैं। साथ ही लोगों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं में लिप्त रहते हैं, जिनके खिलाफ जनपद हरिद्वार के विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। मुकदमे में से संबंधित नामजद वांछित आरोपियों को कोतवाली ज्वालापुर और थाना बहादुराबाद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दबिश देकर पकड़ा गया। स्वामी हंसदेश पुनियानी हट्स उर्फ हंसराज शिष्य जयदेव निवासी गोविंदपुरा दिल्ली, सुनील कत्याल उर्फ कालिया निवासी रोहतक हरियाणा और रोहताश निवासी हरिद्वार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे, जहां 2 अक्टूबर को तय की जाएगी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब बंद होंगे। जी हां, 2 अक्टूबर को तय होगी बद्रीनाथ धाम कपाट के बंद होने की तिथि। मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक आयोजन के दौरान तिथि की जाएगी निर्धारित। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि हर साल विजयदशमी पर की जाती है तय। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल कपाट बंद करने की तिथि करेंगे घोषणा। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में दोपहर बाद भव्य धार्मिक समारोह का किया जाएगा आयोजन, जहां धर्म अधिकारी और वेद पाठी पंचांग गणना के बाद धाम के कपाट बंद करने की तिथि तय करेंगे। तो 2 अक्टूबर वो तारीख है जब तय होगी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आखिरकार कब बंद होंगे, वो तिथि क्या होगी, वो तारीख क्या होगी। मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक आयोजन के दौरान तिथि की जाएगी निर्धारित। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से कमल शर्मा जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए 2 अक्टूबर को तिथि तय की जाएगी कि आखिरकार बद्रीनाथ के जो कपाट है वो कब बंद होंगे, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल कहें, मगर 2 अक्टूबर जब जिस दिन दशहरा होता है उस दिन भगवान बद्री विशाल, जहाँ साक्षात नारायण और महालक्ष्मी विराजमान है, भगवान बद्री विशाल के कपाट होने की जो तिथि होती है, किस दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे, उस दिन दशहरे वाले दिन वो तिथि तय की जाती है, डेट तय की जाती है। और दिवाली के आसपास आगे पीछे ये होता है कि कब तक कब इसकी करी जाए। तो कुल मिला के विधि विधान से अब 2 तारीख को अगर हम कहते हैं जिस दिन महात्मा गांधी का वो भी जन्म दिवस भी, और उसी दिन दशहरे का दिन पड़ रहा है, और उसी दिन अगर कहें तो पूरे मंदिर परिसर में पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ धार्मिक आयोजन किया जाता है और इस तिथि निकाली जाती है। और दिवाली के आसपास होती है, दिवाली के आगे पीछे कहीं ना कहीं तिथि निकलती है, नवंबर की होती है, पर सब दिवाली बहुत पहले अक्टूबर में हो रही है। तो यही देखना है कि दिवाली के कितने दिनों बाद ये तिथि निकल के आती है। तो हमेशा हम देखते हैं कि लगभग ऐसा ही होता है कि नवंबर में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होते हैं, और यही अब देखना होगा कि इस बार दिवाली बहुत पहले आ रही है। अब यही देखना है कि जब इसकी तिथि कौन सी विधि विधान के साथ निकलती है, जो रावल जी हैं वो इसकी घोषणा करेंगे। अब उसका लोगों को इंतजार है, क्योंकि इस बार जो आपदा ने है कहीं ना कहीं यात्रा को भी बहुत बड़े इस तरह प्रभावित किया गया। यहाँ का जो टूरिज्म है वो काफी नुकसान हुआ है, यहाँ पर लोगों जो टूरिज्म से लोग जुड़े हुए हैं। अब यही देखना कि दिवाली के कितने दिनों बाद ये बाबा के कपाट बंद होते हैं। और जैसे जैसे बताया भी जा रहा है कि मानसून ने अभी उत्तराखंड से वापसी कर दी है, और आगे वाले दिनों में कहीं ना कहीं जब यात्रा शुरू होगी, जब मौसम ठीक हो जाएगा, हो ही गया है, तो ये कितने दिन बाद कपाट बंद होंगे देखना होगा, जिससे कहीं ना कहीं जो लोगों पे जो बड़ी नुकसान हुआ है उससे कहीं ना मरहम लग सकेगा। यही देखना है कि अक्टूबर या नवंबर कब ये दिवाली के कपाट बंद होते हैं, और दिवाली पे ही कपाट आसपास ही बंद होते हैं। दिवाली अक्टूबर की है, 20 अक्टूबर की, और कपाट नवंबर में कौन से तिथि तय होती है ये भी देखना होगा, उसका इंतजार करना होगा। और इसका इंतजार हम नहीं, सभी लोग करते हैं जिन्होंने यहाँ पर दिवाली के आसपास कपाट बंद होने पर यहाँ पे व्यवस्था होती है और ये बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। अब यही देखना है कि कौन सी तिथि है जिस दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। धार्मिक आयोजन भी देखिए कई तरह के किए जाएंगे और कई तरह के भव्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इस दौरान क्या कुछ तैयारियां अब तक चल रही हैं? मैंने कहा ना, अभी तो कहें तो सबसे पहले तो ये है कि 2 अक्टूबर जिस दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने हैं, उसको लेकर यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जाती है सारी यहाँ विधि विधान से देखा जाता है।
देखा जाता है किस दिन भगवान कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसी तिथि निकल के आती है कि जिस दिन भगवान बद्रीश्वर का कपड़ा चाहिए, तो उसकी तैयारियां यहाँ पर है। और मैंने कहा ना, अब थोड़ा सा क्योंकि बीच में लगभग हम कहें 2-2.5 महीने बड़ी डिस्टर्ब यहाँ पर यात्रा रही, क्योंकि इस बार मानसून ने बहुत यहाँ पर आफत मचाई है, काफी नुकसान, थोड़ा रोड्स हो गया, अन्य चीज हो गया, काफी हुआ है। तो अब लोगों को भी यही उम्मीद है कि थोड़ा समय मिल जाए, जिससे यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर भगवान के लोग दर्शन करने आए, थोड़ा रोजगार भी लोगों पे चले और कहीं ना कहीं लोगों का जो आर्थिक नुकसान होगा उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो। अब यही देखना है कि 2 अक्टूबर को कौन सी तारीख भगवान बद्रीश्वर का कपाट बंद होने की घोषित की जाती है। आप नजर बनाए रखें कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।